ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है डिस्क्रीट मैथ पर, और इसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर जो 3 है वो है ग्राफ सिद्धांत। ग्राफ सिद्धांत, और इसमें आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ। नेक्स्ट एडिंग आप लगाओ इसमें पॉइंट डिस्ट ग्राफ, पॉइंट द्विखंड ग्राफ, ऐसे लिखो पॉइंट द्विखंड, पॉइंट द्विखंड ग्राफ, पॉइंट द्विखंड ग्राफ। ये हमारी नेक्स्ट एडिंग है, पॉइंट द्विखंड ग्राफ। तो पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? द्विखंड ग्राफ पढ़ा था। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? द्विखंड ग्राफ पढ़ा था। तो हमें क्या करना है? हमें द्विखंड ग्राफ को, हमें द्विखंड ग्राफ को किसमें परिवर्तन करना है? पूर्ण द्विखंड ग्राफ में परिवर्तन करना है। पूर्ण द्विखंड ग्राफ में परिवर्तन करना है। हमारे पास क्या है? कोई द्विखंड ग्राफ है, और इस द्विखंड ग्राफ को हम किसमें परिवर्तन करना चाहते हैं? पूर्ण द्विखंड ग्राफ में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से पूर्ण द्विखंड में परिवर्तन होता है? द्विखंड ग्राफ किस प्रकार से हम पूर्ण द्विखंड ग्राफ में परिवर्तन करते हैं, ये हमको समझना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं इसको। इसमें ग्राफ बनाना सबसे पहले, फिर इसमें लिखना परिभाषा नीचे। ये ग्राफ, तो इसमें v बराबर आपको दे रखा है v1, v2, v3, v4, v5। और इस ग्राफ को आपको क्या करना है? दो भागों में बांटना है। पहला बांटना है v1 और दूसरे में बांटना है आपको v2। तो पहले हम किसको ले लेते हैं? v1 को ले लेते हैं। तो v1 हमने लिख लिया। यहां v1 जो कनेक्ट है उसे छोड़ दो। जो v1 से जो शीर्ष जुड़े हुए, जो v1 शीर्ष से जो शीर्ष जुड़ा हुआ है उसको आप क्या कर दो? क्रॉस कर दो। मैं यहां पर क्रॉस का निशान लगा रहा हूं, और इसमें जो वो शीर्ष लिख रहा हूं जो v1 से जुड़े हुआ। कौन कौन जुड़ा हुआ है? सर v3 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल v3 जुड़ा हुआ है। सर v4 भी जुड़ा हुआ है, सर v4 भी जुड़ा हुआ है। सर v5 भी जुड़ा हुआ है। और कौन नहीं जुड़ा हुआ है? सर v2 जुड़ा हुआ, v2 नहीं जुड़ा हुआ है, तो v2 लिख दिया। अब ध्यान से देखना, और आगे बाकी के कितने बच गए ये सारे आप लिख दो। v3, v4, v5। ये तो क्या हो गया? द्विखंड ग्राफ हो गया। ये क्या, कौन सा ग्राफ हो गया? द्विखंड ग्राफ हो गया। हमें किसमें परिवर्तन करना है? इसमें हमें परिवर्तन करना है, पूर्ण द्विखंड ग्राफ में परिवर्तन करना है। तो आप ध्यान से सुनना, जो v1 है वो क्या सभी से कनेक्ट है, v3 भी से भी कनेक्ट है, और v4 से भी कनेक्ट है, और v5 से भी कनेक्ट है। इन सभी से कनेक्ट है। फिर हम बात करते हैं v2 की। v2 किस किस से कनेक्ट है? v2 किस किससे जुड़ा हुआ है? सर v5 से जुड़ा हुआ है, सर v4 से जुड़ा हुआ है। और किससे नहीं जुड़ा हुआ है? सर एक इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण डिस्क ग्राफ बन जाता है। पूर्ण
दिस सॉरी पूर्ण द्विखंड ग्राफ बन जाता है। कौन सा ग्राफ बन जाता है? पूर्ण द्विखंड ग्राफ बन जाता है। पूर्ण द्विखंड ग्राफ बन जाएगा। क्या और हम मिला सकते हैं किसी को? इसको मत मिला देना। इसको मिला देंगे तो क्या नहीं बनेगा? द्विखंड ग्राफ नहीं बनेगा। अगर आपने V1 और V2 को मिला दिया ना तो ये समझ लेना आपके पास द्विखंड ग्राफ नहीं है। तो इसमें अधिकतम कोरों की जो संख्या होती है, द्विखंड ग्राफ में अधिकतम जो कोरों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण द्विखंड ग्राफ बोलते हैं। द्विखंड में अधिकतम कोरों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण द्विखंड ग्राफ बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं और फिर इसके हम क्या समझते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं और फिर इस पर क्या आती है? एक प्रमेय आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसकी क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं। यदि द्विखंड ग्राफ में यदि द्विखंड ग्राफ में यदि द्विखंड ग्राफ में कोरों की संख्या अधिकतम हो, कोरों की संख्या अधिकतम हो तो इस प्रकार का ग्राफ ग्राफ द्विखंड ग्राफ कहलाता है। और इसमें आपको इस प्रकार से क्या बना देना है? ग्राफ बना देना है। ये आपका ग्राफ बन गया। इस प्रकार से आपको क्या बना देना? ग्राफ। फिर इसमें नोट लगा के आपको परिभाषा लिखो, ये डायग्राम बनो, ये ग्राफ बनाओ। फिर हम क्या लिखते हैं? इसमें कुछ नोट लिखते हैं। इसमें नोट नंबर 5 लगाना। यदि द्विखंड ग्राफ में यदि द्विखंड ग्राफ में V1 ग्राफ तथा V2 ग्राफ में सिर्फ P तथा क्यों है तो कुल शीर्षों की संख्या P इंटू क्यों हो रही है। P इंटू क्यों, ये हो गया आपका नोट नंबर 5। तो ऐसे नहीं करना, यहाँ पर क्रॉस नहीं, प्लस है, यहाँ पर प्लस लगाओ आप, प्लस है। फिर पॉइंट नंबर सेकंड लगाओ, पॉइंट नंबर सेकंड है कुल
कुल शीर्षों में कुल कोरों की संख्या P इंटू Q होगी। ये आपको दोनों नोट आपको ध्यान में रखने हैं और इन दोनों नोट से हम क्या लिखेंगे, परमे लिखेंगे। परमे को एक परमे करेंगे हम, इन दोनों नोटों से हम क्या करेंगे, एक परमे करेंगे। तो इसके बाद लिखो परमे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परमे लिखो इसके बाद। परमे है कई बार एग्जाम में आई हुई है। प्रदर्शित कीजिए कि यदि किसी द्विकोण ग्राफ में यदि किसी द्विकोण ग्राफ में जी बराबर, यदि किसी द्विकोण ग्राफ जी बराबर VE में n शीर्ष है, कितने शीर्ष है, n शीर्ष है, तो इसमें n स्क्वायर अपॉन 4 से अधिक कोरे नहीं होगी, से अधिक कोरे नहीं हो सकती, ये आपकी पढ़नी है। और इसमें आप सॉल्यूशन में लिखना, सॉल्यूशन इसके हल में आप लिखना। हम जानते हैं कि कोण द्विकोण ग्राफ में V1 ग्राफ तथा V2 ग्राफ यहां पर यदि पूर्ण, यहां पर पूर्ण हो लिख लेना। V2 ग्राफ में शीर्ष P तथा Q है, तो कुल शीर्षों की संख्या होगी P प्लस Q। समीकरण नंबर आप दे देना एक, क्या समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। कुल संख्या की संख्या है वो किसके बराबर हो जाएगी, कुल संख्या है n के बराबर। कितने शीर्ष है इसमें, n शीर्ष है, कितने शीर्ष है, n शीर्ष है, तो ये किसके बराबर हो गए, n। इसको आप समीकरण नंबर 1 या इसको ऐसा लिखो आप, कुल शीर्ष P प्लस Q बराबर n, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से पुनः हम जानते हैं कि पुनः हम क्या जानते हैं कि कुल शीर्षों में कुल कोरों की संख्या क्या होती है, कुल शीर्षों में कुल कोरों की संख्या क्या होती है, ये हम जानते हैं। पुनः हम जानते हैं कि कुल यहां पर n क्या है,
यहां पर एन को किससे लिखा है, यहां पर एन क्या है, एन है, द्विकर्ण ग्राफ में कितने शीर्ष है, एन शीर्ष है। और इसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, कुल शीर्ष है। कुल शीर्ष किसके बराबर होगा, ये जो P प्लस क्यू है, ये कितने शीर्ष है मिलकर, ये मिलकर कितने शीर्ष है, P प्लस क्यू, ये कितने शीर्ष हो रहे हैं, एन शीर्ष हो रहे हैं। इसका मतलब ये है। तो पुनः हम जानते हैं कि कुल शीर्षों में कुल कोरों की संख्या ये है, और यहां पर P प्लस क्यू क्या है, कोरों की संख्या है, कुल कोरों की संख्या। तो कुल कोरों की संख्या का क्या हो रहा है, यहां पर गुणा हो रहा है। कुल कोरों की संख्या का यहां पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और गुणा दो संख्याओं का गुणनफल हमें अधिकतम प्राप्त करना है। दो संख्याओं का गुणनफल अधिकतम कब प्राप्त होता है, जब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो, समान हो। दोनों संख्या क्या हो, सेम हो। तभी क्या आएगी, तभी क्या आएगी, अधिकतम मान आएगा। तो ध्यान से सुनना, यदि दो संख्याओं का गुणनफल अधिकतम तब होता है जब दोनों संख्या का मान बराबर हो। तो यहां पर P बराबर Q में क्या लिखूंगा, बराबर लिखूंगा, क्योंकि यह दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी क्या होगा, हमारे पास अधिकतम कोणों की संख्या प्राप्त होगी। तो ये मान मैं कहां रख दूं, समीकरण नंबर 3 दे देना इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 3 दे देना। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 3 दे देना। समीकरण नंबर 3 क्या कहती है, P बराबर Q, यहां पर दोनों बराबर है। जो P का मान होगा वही मान क्या होगा, Q का होगा। जो P का मान होगा वो क्या होगा, Q का मान। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण सॉरी समीकरण 2 ही है, समीकरण 2। और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान हम कहां पुट करते हैं, समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। तो मतलब Q के स्थान पर मैं क्या रख दूं, P रख दूं। Q के स्थान पर मैं P के स्थान पर मैं क्या रख दूं, P के स्थान पर मैं क्या रख दूं, Q रख दूं। तो P के स्थान पर Q रखो, तो Q प्लस Q बराबर N, ये 2 क्यों हो जाएगा, Q बराबर क्या आएगा। इसी प्रकार से P बराबर क्या होगा, ये मान होगा। तो मैं क्या लिखूं, P इंटू क्यू लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं, P इंटू क्यू लिखना चाहता हूं। P इंटू क्यू लिखना चाहता हूं, तो P के स्थान पर आप क्या रखोगे, N इंटू टू। बीच में चिन्ह किसका रख क्रॉस का, Q का मान आप क्या रखोगे, ये क्या आ गई, आपकी अधिकतम कोरों की संख्या आ गई। क्वेश्चन में ये दे रखा है, इससे अधिक कोरे नहीं हो सकती, इसके बराबर हो सकती है लेकिन इससे अधिक नहीं हो रही। अधिकतम कोरों की संख्या कितनी आ रही है, n स्क्वायर अपॉन 4 आ रही है। कितनी आ रही है, n स्क्वायर अपॉन 4 आ रही है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ ग्राफ सिद्धांत, कोण द्विकर्ण ग्राफ के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
चैप्टर नंबर 3 है ग्राफ सिद्धांत, ये हमने चैप्टर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट,